ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा। हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं मैं फिर से अपने यूट्यूब चैनल जीसीसी एकेडमी में, जिसमें मैं आज मॉडल सेट 1 का जो है अगला आगे से पढ़ाने वाला हूं। जी हाँ, पिछले वीडियो में यानी कि 1 से 8 तक वीडियो था, उसके बाद 8 से लेकर के और उसके बाद 20 तक था। अब जो है 20 से 21 से अब आगे उससे आगे बनाएंगे, ठीक है। अब जहाँ तक हो सके एग्ज़ाम जब तक नहीं आ जाए, 17 फरवरी से एग्ज़ाम है क्लास 10th का, जब तक एग्ज़ाम ना आ जाए तब तक हम वीडियो को डालते रहेंगे और आप लोग इसको देखते रहेंगे और देख करके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो देखिए, इतने मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, ठीक है ना, पढ़ाता हूँ, इतना मस्त तरीके से सॉल्व करता हूँ, धांसू तरीके से, और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं और दोस्तों को शेयर नहीं करते हैं, तो कम से कम वीडियो को लाइक तक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करने से तो आपको एक पैसा भी नहीं लगता, और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए ताकि उनको भी पता चल जाए। अब पढ़ाना शुरू करते हैं। देखिए, ये मॉडल पेपर है, आप लोग खरीद लिए है कि नहीं? तो नहीं खरीदे तो खरीद लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि इसी से आप पढ़ाएंगे पूरा। देखिए 21 नंबर सवाल का प्रश्न क्या है, स्क्रीन पर शो कर रहा होगा 21 नंबर। देखिए क्वेश्चन भी और ऑप्शन भी। 21 नंबर सवाल है, कहता है यदि एक उदग्र खंबे की ऊंचाई तथा उसकी भूमि पर छाया की लंबाई समान है तो सूर्य का उन्नयन कोण है इसमें से क्या होगा। ऑप्शन में ए में है देखिए 0 डिग्री, या बी में है 30 डिग्री, या सी में 45 डिग्री, या डी में 60 डिग्री। तो इसमें से क्या होगा? तो देखिएगा, ये बनाएंगे एकदम चुटकियों में, सेकंडों में आंसर आएगा। तो देखिए कहता क्या है, स्क्रीन पर क्वेश्चन को समझिए, ठीक है ना, अब बोर्ड पे नहीं लिखेंगे, अब खुद स्क्रीन पर शो कर रहा होगा क्वेश्चन। तो देखिए सबसे पहले एक क्या करेंगे, खंभा बना लेंगे, जैसे कि हाइट एंड डिस्टेंस। ये हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है, 9 पॉइंट क्लास 10th का एनसीईआरटी का 9.1, ये 9.1 का है क्वेश्चन। देखिए एक क्या करेंगे, क्वेश्चन ऐसे बना लेंगे, एक फिगर देखिए ऐसे और ऐसे ऐसे। देखिए मान लीजिए अगर इसका नाम ए रख दिए, हम इसका नाम बी रख दिए, इसका सी रख दिए, ठीक है ना। तो ये जो कहता है कि जो खंबा है, देखिए मान लीजिए ये खंबा है, ठीक है ना, ये खंबा है। चलिए, और उदग्र खंबे की ऊंचाई तथा उसकी भूमि पर छाया, देखिए ये खंबा की ऊंचाई है और ये भूमि की छाया। देखिए खंबा जब खड़ा है तो इसकी छाया जो है कौन है, ये है, ये छाया कहलाया, ये छाया कहलाया, ठीक है ना, परछाई। तो कहता दोनों जो है समान है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, सूर्य कितना डिग्री पर होगा, है ना। तो देखिए आखिर ये वाला पी और बी किसमें चर्चा होता है भैया, tan थीटा में होता है ना। तो tan थीटा क्या होता है, P बटा बी होता है। तो चलिए ना, तो P बटा बी ये कितना डिग्री होगा ये पता करना है। तो त्रिभुज देखिएगा ए बी सी में बताइए भैया tan थीटा बराबर क्या होता है, P बटा बी होता है। तो देखिए आखिर ये tan कितना डिग्री पता नहीं, चलिए ना लिखिए ना, tan थीटा बराबर P बाई बी। P कितना है, देखिए P दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ, समान है, कहता मतलब दोनों समान है, यानी कि मान लीजिए एक खंबा की ऊंचाई h हो गया, ठीक है ना, अब B जो है छाया B रहेगा। चलिए आखिर ये कितना डिग्री पे होता है, यानी कि दोनों बराबर हो सकता है। तो tan 45 डिग्री याद आ रहा है, देखिए 45 डिग्री, tan 45 डिग्री क्या होता है, 1 होता है। तो 1 तभी होगा, यानी कि जब 45 डिग्री होगा तब 1 हो जाएगा, तब 1 हो जाएगा, तो इसका भी 1 और इसका भी 1। तो इसका मतलब ऑप्शन में tan क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा, tan 45 डिग्री हो गया आंसर। देखिए ऑप्शन में कहाँ है tan 45 डिग्री, सी में है, तो सी में आंसर हो जाएगा एकदम सी, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या भैया क्या है इस, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप लोग उतरते जाइए, कॉपी कलम निकाल के एकदम बैठे रहिएगा, देखिए नोट करते जाइएगा। चलिए अगला प्रश्न है 22 नंबर। देखिए 22 नंबर क्या है, स्क्रीन पर शो कर रहा होगा, यदि ए और बी दो ऐसे न्यूनकोण हो कि साइन ए बराबर, भैया सॉरी रोड पे जो है गाड़ी चल रही है इसलिए जो है उसका आवाज़ आ रहा होगा, तो इसके लिए हमारी बातों को ध्यान दे, ठीक है ना, क्योंकि हमारा आवाज़ तो सुनाई दे रहा होगा ना, बस इधर ध्यान दीजिए, उधर बाहरिया के बाद टेंशन को छोड़िए। तो साइन ए बराबर, देखिए फिर से क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर शो कर रहा होगा, यदि ए और बी दो ऐसे न्यून कोण हो कि साइन ए बराबर कॉस बी तथा ए प्लस बी बराबर क्या होगा। तो कहता है कि ए और बी दोनों एक न्यून कोण है, तो साइन ए बराबर बी है। देखिए ये क्या नंबर क्वेश्चन है, 22 नंबर है। देखिए तो साइन जो है ए बराबर जो है कॉस
बी के है, ठीक है ना। तो आखिर कोण कितना डिग्री होगा, ऑप्शन देखिए 45 डिग्री या 60 डिग्री या 90 डिग्री या 30 डिग्री। भैया ये तक क्वेश्चन पढ़वे कि एनसीईआरटी में एकदम डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा डायरेक्ट आंसर। ए प्लस बी कितना डिग्री, 90 डिग्री हो जाएगा। तो यानी कि 22 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन में सी हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा आंसर, एकदम करेक्ट। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न इसको मिटाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर शो कर रहा होगा। 23 नंबर, बिंदुओं 4, -1 और 2, 3 के बीच की दूरी है। मतलब इन दोनों के बीच की दूरी क्या होता है। ऑप्शन में देखिए, ए में 3√3 होगा, या बी में √5 होगा, या सी में 3√5 होगा, या डी में 2√5 होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो बताइए ना, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का फार्मूला क्या होता है, √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। या तो x1 में से x2 घटा दीजिए और या तो कीजिए x2 में से x1 घटा दीजिए। बात देखिए, दोनों फार्मूला लगाएंगे, आंसर उतना डायरेक्ट जगह पर जाएगा। चलिए देखिए ना, तो 23 नंबर है। देखिए तो क्या है, दो बिंदु जो है ना लिख लेते हैं, 4, -1 है और दूसरा जो है, दूसरा बिंदु 2, 3 है। देखिए ना भैया, ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। अब बताइए ना, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का फार्मूला क्या होता है डायरेक्ट। अब क्योंकि एक नंबर का है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो इसको जितना शॉर्ट में हम सॉल्व करेंगे उतने ठीक रहेगा, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। और सब्जेक्टिव जो है ना, इससे देखिए सब्जेक्टिव भी रिहर्सल हो जाएगा। सब्जेक्टिव 2 नंबरिया है, इस टाइप का 2 नंबरिया पूछ देता है। तो इसलिए जो है हम जो भी क्वेश्चन बनाते हैं एकदम बढ़िया से सॉल्व करके बनाते हैं। तो चलिए देखिए, तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होता है फार्मूला, x1 - x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। देखिए ना भैया, यहाँ पे डाल देंगे वैल्यू, तो देखिए रूट के रूट हो जाएगा x1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 - x2 कौन है, x2 2 है तो 2 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर प्लस y1 क्या है, y1 माइनस में 1 है, माइनस y2 कितना है 3 है, तो 3 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। देखिए ना, इस 4 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 2 गो, तो रूट हो जाएगा 2, तो 2 का स्क्वायर, फिर प्लस देखिए -1 है -3 है, तो माइनस दोनों क्या जुट जाता है, तो -4 हो जाएगा ना, तो 4 का स्क्वायर। देखिए ना भैया, ये 2 का स्क्वायर 4 होगा, प्लस में देखिए -4 का स्क्वायर 4 चौका 16 होगा, तो बताइए ना 16 4 कितना होगा 20 होगा। बताइए 20 का पूर्ण वर्गमूल तो नहीं होता है, नहीं ना होता है, तो इसको खंड कर लेंगे, गोल हाथ छिटका लेंगे, देखेंगे अपने पता चल जाएगा क्या। तो 20 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना 5, तो 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20। देखिए ना भैया, तो रूट के अंदर में 2 का मतलब एगो होता है, तो देखिए ना, दोनों का मतलब 2 हो जाएगा और रूट 5 हो जाएगा। देखिए तो 2√5 ऑप्शन में कहाँ है, अरे डी में है, तब तो डी में हो जाएगा आंसर, बस डी में आंसर एकदम क्लियर। चलिए समझ में आ रहा है ना, मजा आ रहा है ना पढ़ने में। आगे देखिए, इसको नोट करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको पहले मिटाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, अरे ये पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में के क्वेश्चन है, एकदम इजी है। देखिए 24 नंबर, नेक्स्ट स्क्रीन पर शो कर रहा होगा, देखिए लिखा हुआ है 2 बेलनों के त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है तथा उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। ऑप्शन में देखिए 4:9 होगा, या बी में 11:12 होगा, या सी में जो है 5:12 होगा, या डी में 20:9 होगा। तो इसको बनाएंगे तो सॉल्व करेंगे, अपने पता चल जाएगा। देखिए ना क्या है, 24 नंबर देखिए, कहता त्रिज्याओं का अनुपात, मतलब पहला मान लीजिए कि पहला बेलन की त्रिज्या, यानी कि पहले बेलन की त्रिज्या मान लेते हैं R1, तो R1 बराबर कितना दे दिया है, दोनों का अनुपात है, तो पहला होगा, जो पहला होगा वही ना पहला होगा, दूसरा होगा दूसरा बेलन का होगा, तो 1 है, दूसरे बेलन की त्रिज्या क्या हो जाएगा R2 मान लीजिए, तो ये जो दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, उनके ऊंचाइयों का अनुपात। अब देखिए पहला बेलन का जो ऊंचाई होगा, मतलब H1 मान लेंगे, तो H1 कितना होगा, पहले H1 होगा, उसके बाद H2 होगा, मतलब 5 होगा, ये हो गया। H2 कितना है, H2 3 है, तो 3 हो गया। अब कहता आयतनों का अनुपात क्या होगा, देखिए चूंकि पता हो ये गया, R1 यह हो गया, R2 यह हो गया, H1 यह हो गया, H2 यह हो गया। ले पहले बेलन का आयतनों क्या ना पूछ रहा है, हाँ, तो पहले बेलन का आयतन बटे में दूसरे बेलन का आयतन, तो देखिए तो क्या हो जाएगा, इसलिए दोनों बेलनों का आयतनों का अनुपात क्या हो जाएगा, पहले लिखिए ना, पहले बेलन का आयतन
अब बटा में दूसरे बेलन का आयतन। तो देखिए पहले बेलन का आयतन क्या बनेगा, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो यानी कि पाई R1 स्क्वायर हो जाएगा, एच मतलब H1 ना। अब बटे में पाई, फिर दूसरा बेलन के लिए क्या होगा, पाई R2 का स्क्वायर और H2 हो जाएगा। देखिए अब वैल्यू डालिए, तब पाई से पाई गया, स्वाहा कर दीजिए ना। R1 देखिए ना कितना है, यह 1 है, तो 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अगुने H1 कितना है, H1 देखिए 5 है, तब 5 हो जाएगा। अब बट्टा में देखिए R2 कितना है, यहाँ पे R2 देखिए दिखाई दे रहा है ना, ये 2 है, तो 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। अगुने में H2 कितना है, 3 है, तो लेना भैया ये 3 हो जाएगा। अब चलिए आगे देखिए, बढ़िए क्या हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, अगुने 5 के 5 हो जाएगा, बटे में ये 2 का 4 हो जाएगा, अगुने में 3 हो जाएगा। ले भैया ये 1 पंचे कितना होगा 5, अब बटे में 4 थे 12। अब देखिए 5:12 हो जाएगा, तब 5:12 देखिए 12 कहाँ, अरे सी में है, ऑप्शन में सी, तब 5:12 सी हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए देखिए अब थोड़ी देर के लिए रुक जाइए। ओ सॉरी, थनका सा बगल में एक आदमी आ गया था, इसलिए काम पड़ गया था। तो चलिए समझ में आ गया, देखिए ना आ गया ना, कितना आ गया 5:12। देखिए तो भैया कहाँ है, सी में है, ऑप्शन है 5:12, तो हो गया, यानी कि ऑप्शन में सी एकदम 100% सही है। मजा आ रहा है ना पढ़ने में। चलिए इसको मिटाते हैं। जीने की शहादत दे दे ओ देश मेरे, तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के। अब देखिए आगे देखिए क्या है, 25 नंबर सवाल, और एकदम माध्यमिका बहुलक में क्या है प्रश्न। देखिए क्या है 25 नंबर, स्क्रीन पर शो कर रहा होगा। यदि 1 4, x, 5 तथा 12 का माध्य 7 है तो x का मान होगा, x का मान है। ऑप्शन में देखिए ए में 6 होगा, या बी में 8 होगा, या 13 होगा, या 9 होगा। तो क्या होगा, तब बनाएंगे ना तो एकदम देखिए ना जगह पर जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा 25 नंबर 25। देखिए क्या क्या सवाल है, 1 है, 4 है, x है, 5 है और 12 है, तब 12 हो गया। इस सब का माध्य जो है टोटल जो दे दिया है, माध्य बराबर 7 है। तो कहता है कि x बराबर वाट, मतलब x का मान क्या होगा इसमें से। तो देखिए भैया माध्य बराबर क्या होता है, सभी प्रेक्षणों का योगफल बटे में प्रेक्षण की कुल संख्या, मतलब जितना संख्या दे रहता है सबको जोड़ देते हैं, और जो वो आइटम है उतना आइटम से भाग कर देते हैं, वो माध्य निकल जाता है। तो देखिए ना क्या हो जाएगा, तो चूंकि माध्य बराबर क्या होता है, सभी प्रेक्षणों का योगफल है ना, योग, आप बटे में प्रेक्षणों की कुल संख्या। तो देखिए भैया चूंकि माध्य दिया हुआ है कितना 7 है, देखिए ना सवाल में देखिए ना 7 दिया हुआ है, तो 7 लिखिए बराबर सभी प्रेक्षणों का योगफल, तो सबको प्लस कर दीजिए, मतलब कि 1 + 4 + x + 5 प्लस 12। अब बटे में प्रेक्षण का गो है, गिनिए ना, 1 2 3 4 5 गो है, तो लीजिए ना 5 से भाग दे दीजिए। अब देखिए तिरछा मल्टीपल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीपल था, 7 × 5 = 35 हो जाएगा बराबर, इस सबको जोड़ दीजिए 1 को छोड़ के। तो देखिए 1 4 4 1 5 अपन 10 गो, अब 12 गो क्या हो जाएगा 22 गो, तो लिखिए ना 22 गो। आई x है तो प्लस में x, अब बटे में तो ये 5 तो गुना कर दिए है, ये 5 7 35। अब देखिए ना अभी क्या हो जाएगा, अभी 22 इधर आ जाएगा, तब 35 और माइनस में 22 बराबर क्या x। तो देखिए घटा दीजिए 35 में से 22 को घटा दीजिए, देखिए 3 हो जाएगा, 5 में से 2 घटेगा 3 बचेगा, आइए देखिए ये 1 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ऑप्शन में कहाँ है 13, अरे भैया सी है, तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा डायरेक्ट, यानी कि सी हो जाएगा 13 नंबर। समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है ना। डायरेक्ट क्या कीजिएगा, सबको जोड़ दीजिएगा, अब बस जितना अंक उतना सब भाग कीजिएगा, बस माध्य निकल जाएगा, माध्य दे रहेगा तो बराबर कर दीजिएगा, इस जितना रहेगा बस हो गया, आंसर निकल जाएगा। चलिए इसको नोट कीजिए, चलिए मिटाते हैं। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न देखिए क्या है 27 नंबर।
तो चलिए अब अगला प्रश्न क्या है, 27 नंबर। देखिए 27 नंबर प्रश्न आपको स्क्रीन पर शो कर रहा होगा। देखिए कहता है कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में ए बी बटा डी ई बराबर बी सी बटा डी एफ, ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे यदि, इसमें से यदि दोनों समरूप त्रिभुज होंगे, यदि कोण क्या होगा, ऑप्शन में देखिए बराबर कहता है एंगल बी, स्क्रीन पर शो कर रहा होगा ऑप्शन देखिए। तो एंगल बी बराबर एंगल ई, और बी में है एंगल ए बराबर एंगल डी, और सी में है एंगल बी बराबर एंगल डी, और डी में है एंगल ए बराबर एंगल एफ। तो ये है। चलिए तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे एकदम गर्दा तरीका से, एकदम आप लोग घबराइए नहीं, हमसे पढ़ते हैं ना मैथ का एकदम छक्का उड़ा देंगे, गर्दा उड़ा देंगे, पढ़ने में मज़ा भी आ रहा होगा। चलिए 27 नंबर देखिए क्या है, कहाँ गया भैया। देखिए 27 नंबर प्रश्न, देखिए दो गो समरूप त्रिभुज है, कहता है एगो, देखिए इसका दो गो त्रिभुज बना लेंगे। देखिए ए बी सी और दूसरा है एगो डी ई एफ, डी, देखिए ये डी ई एफ दोनों समरूप होंगे, जबकि कहता है कि ए बी, देखिए ए बी बटा में डी ई बराबर बी सी बटा में डी एफ है, तो समरूप त्रिभुज होंगे। यदि देखिए बताइए जब ए बी दोनों समरूप त्रिभुज है तो ए बी का अनुपात किया है कौन, डी ई, देखिए ए बी का अनुपात ये डी ई किया है, तो उसी तरह से बी सी का अनुपात कौन करेगा, बी सी का अनुपात जो है डी एफ करेगा। देखिए ये बी सी का अनुपात जो है, बी सी का अनुपात ई एफ करेगा, जबकि ये गलत दे दिया है, तो इसका मतलब ये समरूप तब ये होगा जब एंगल बी जो है, देखिए एंगल बी जो है, ये एंगल जो है एंगल बी एंगल ई के बराबर होगा ये वाला, तब ये जा करके ये सही होगा, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। तो इसलिए जो है एंगल, देखिए ना साफ साफ लिखा हुआ भैया, एंगल बी जो है एंगल ई के बराबर होगा, एंगल ए एंगल डी के बराबर, एंगल सी एंगल एफ के बराबर, तब तो इसका मतलब यानी कि ऑप्शन में एकदम 100% सही है, यानी कि एंगल बी बराबर जो है एंगल ई है। बहुत ठंडा लग रहा था इसलिए ऐसे जो है कर लिए है, ठीक है, डबल टोपी। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर शो कर रहा होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है, 28 नंबर। यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है तो उसे निरूपित करने वाली रेखा होगी। देखिए इसको मिटाते हैं। चलिए देखिए कहता है कि यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है तो उसे निरूपित करने वाली रेखा क्या होगी। बताइए जब असंगत होता है भैया तो उसका जो रेखा होता है क्या होता है, समांतर होता है। तब तो डायरेक्ट ऑप्शन में क्या है, ए है। तो 28 नंबर का जो ऑप्शन नंबर क्या है, समांतर है या सदैव संपाती है या सदैव प्रतिच्छेदी या प्रतिच्छेदी अथवा समांतर। तो क्या होता है, तो समांतर होता है, ए नंबर में समांतर हो गया डायरेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये तो लसा और मौसम एक प्रश्न है ना, मजा आएगा बनाने में। देखिए क्या है, पता है 29 नंबर प्रश्न स्क्रीन पर शो कर रहा होगा। देखिए क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उसका मौसा 17 है, तो उसका लसा होगा। ऑप्शन में देखिए 102 होगा या 85 होगा या 107 होगा या 510 होगा। तो देखिए क्या इसको सॉल्व करेंगे ना, एकदम सेकंडों में आंसर आएगा। चलिए देखिए क्या है, देखिए दो संख्याओं का गुणनफल, कहने का मतलब जो एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर जो होता है दो संख्या का गुणनफल, मतलब एक संख्या दूसरी संख्या का गुणनफल होता है। तो यानी कि मान लीजिए कि पहली संख्या, मान लीजिए सपोज कितना है, ये 29 नंबर है। मान लीजिए सपोज पहली संख्या ए है और दूसरी संख्या क्या है, बी है। ये तो दोनों का जो गुणनफल जो है ना, कहता है कि 8670 है, और जबकि मौसा जो है मौसा कहता है 17 है। तो लौसा याद कीजिए, देखिए फार्मूला को याद कीजिएगा, ये दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर जो होता है क्या होता है, लौसा गुने मौसा। ये लौसा गुना मौसा। तो देखिए भैया दो संख्या का गुणनफल कितना दिया हुआ है, देखिए ना 8670 दिया हुआ है। देखिए बराबर लौसा, तो लौसा नहीं है तो लौसा तो निकालना ही है, तो लौसा हो जाएगा। गुना मौसा कितना 17 है, लेना भैया 17 बैठा। अब 17 को क्या कर नीचे कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 8670 अब बटे में 17 बराबर क्या, लौसा हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद अब इसको भाग दीजिए, तब भाग देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा ना, तब भाग यहाँ सीख लीजिए, 17 से भाग देना है, 8600
70 में। तो देखिए 17 पचे 85, क्या आ जाएगा 17 पचे 85, यहाँ हासिल एक घट के एक आएगा, ऊपर से उतरेगा 17, तो 17 एकम 17, ये कट गया, जीरो बचा हुआ है, जीरो यहाँ जीरो उतार दीजिए, बस काट दीजिए। ये देखिए 510 आ गया। ऑप्शन में कहाँ है 510? अरे डी में है, तो 510 यानी कि ऑप्शन में डी एकदम 100% करेक्ट है। बहुत मजा आएगा बनाने में, ठीक है ना। जब तक एग्जाम ना आ जाए तब तक तो एकदम 17 फरवरी से पहले तक तो पढ़ाना है एकदम तगड़े तरीके से। चलिए आगे देखिए, इसको नोट करते जाइएगा, ठीक है ना। अब चलिए अगला प्रश्न देखिए, 30 नंबर प्रश्न, 30 नंबर क्या है प्रश्न, स्क्रीन पर शो कर रहा होगा। कहता है कि 6, 8 और 22 का लौसा और मौसा का अनुपात है। ऑप्शन में कहता है 132:1, या बी में 2:22, या सी में है 8:6, या डी में है 12:3। तो देखिएगा एकदम गर्दा तरीके से आंसर लाएंगे। अनुपात कहते लौसा और मौसा का अनुपात, मतलब लौसा निकालेंगे या मौसा निकालेंगे, और लौसा बटा मौसा कर देंगे, हो गया अनुपात। तो देखिए ना क्या करेंगे, 30 नंबर है ना, स्क्रीन पर आप लोग को शो कर रहा होगा प्रश्न और ऑप्शन भी। देखिए 6 है, 8 है और 22 है, सबको कहता है कि लौसा निकाल। सबसे पहले लौसा निकालेंगे, तो देखिए लौसा निकालें। अब बचपन वाला क्या कीजिएगा, अब क्योंकि ऑब्जेक्टिव है तो इसको एकदम शॉर्ट तरीके से बनाएंगे। तो देखिए 6 को हम लोग क्या लिखते हैं, 2 गुने 3 लिखते हैं ना, लिखते हैं। अच्छा 8 को हम लोग क्या लिखते हैं, 2 गुना 2 है ना करते हैं। अब 22 को क्या लिखते हैं, 2 गुना 11 है ना करते हैं। अब बताइए जो कॉमन होता है सब में पाया जाता है एक जैसा, वही ना एचसीएफ होता है। तो ले ना भैया, ये देखिए ना 2 यह है सभी में। तो बताइए ना मौसा क्या हो जाएगा भैया, मौसा हो गया 2, और लौसा क्या होगा, लौसा जो बच गया तो लौसा मौसा वाला एगो 2 हो जाएगा संख्या से। अब बाकी सब लिखिए ना, 3 गुना 2, ये वाला 2 गुना 2, ये 2 आ गुना फिर 11। तो बताइए ना भैया गुना करेंगे टोटली तो कितना होगा, ये 2 × 6, 6 × 12, 12 × 24, और 24 से 11 में गुना कीजिए। देखिए ये देखिए 24 से 11 में गुना करना है ना, तो क्या हो जाएगा, एकदम हटा करके 4 के 4, एकदम जोड़ करके 4 2 6, 2 के 2 और 4 2 6, 266 होगा। देखिए यहाँ पे क्या होगा, 2 2 6 6 2 12, 12 2 24, 24 से 11 में देखिए ना, ये 24 से 11, 4 एकम 4, 2 एकम 2, 4 एकम 4 और 2 एकम 2, तो ये 4 के 4 और ये 6 के 6, 264 हुआ। कितना हुआ, 264 हुआ। लिखिए 264। अब बताइए ना भैया ये लौसा और मौसा का अनुपात करता है, तो लौसा कितना है, 264 है। तो देखिए 264 अब बटे में मौसा कितना है, 2 है, तो 2 लिख दीजिए। अब काटिए ना, तो ये 132 ना हो जाए, 132 दूनी 264 नहीं होता है तब। तो देखिए तो ऑप्शन में कहाँ है 132, देखिए 132 बटे में 1 हुआ, तो 132 अनुपात 1 हो गया। आंसर में कहाँ है, ऑप्शन में ए नंबर में। अरे भैया 132 अनुपात 1, तो ये नंबर एकदम 100% सही है। तो ये नंबर जो है एकदम करेक्ट है, ठीक है ना। चलिए मजा आ रहा होगा। देखिए अगला प्रश्न देखिए आगे क्या है, स्क्रीन पर शो कर रहा होगा, इसको पहले मिटा देते हैं। चलिए मिटा दिए। अब अगला प्रश्न देखिए क्या है, 31 नंबर कहता है कि सेक थीटा बराबर, अरे ये तो फार्मूले है हो, ये फार्मूला है। देखिए एकदम फार्मूला त्रिकोणमिति का आप लोग याद किए होंगे ना, तो एकदम 20 नंबर एकदम पक्का आ जाएगा, है ना। पूरा हाइट एंड डिस्टेंस से लेकर के आप पूरा त्रिभुज मतलब हाइट त्रिकोणमिति का पूरा 20 नंबर का आता है। आप लोग 20 नंबर एकदम गर्दा उड़ा दीजिएगा। अरे भैया 20 नंबर ना आएगा तो कम से कम 15 नंबर, 18 नंबर, 17 नंबर आएगा, ये कौन छीन लेगा, छीन के ले आएंगे, है ना। चलिए आगे देखिए, ऑप्शन में कहता है कि cos थीटा बटे sin थीटा होगा, या दूसरा में 1 बटे cos थीटा होगा, या सी में 1 बटे sin थीटा होगा, या डी में sin थीटा बटे cos थीटा। अरे भैया ये तो sec थीटा का फार्मूले होता है 1 बटे cos थीटा, तो कहाँ है 1 बटे cos, अरे बी नंबर में है, तो इसमें तो कोई जाने ना है। तो 31 नंबर का क्या हो जाएगा, बी में हो जाएगा 1 बटे cos थीटा। ले अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर शो कर रहा होगा, इसको पहले ना मिटा देते हैं, आप लोग एकदम गर्दा उड़ा दीजिएगा एग्जाम में। अगला प्रश्न देखिए कहता है कि 32 नंबर, यदि 3 cos थीटा बराबर 2 हो तो 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 7 का मान होगा। ऑप्शन में देखिए ए में 0 होगा, या 1 होगा, या 3 होगा, या 4 होगा। तो देखिए ना एकदम गर्दा उड़ा देंगे, क्या होगा से अभी ना पता चल रहा है। देखिए क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले 32 नंबर सवाल स्क्रीन पर शो कर रहा होगा। 32 नंबर सवाल देखिए, ये 3 cos है, ये 3 cos थीटा बराबर जो है ये 2 है, और कहता है कि निकालने के लिए मान कहता है 2 sec स्क्वायर थीटा
और प्लस में 2 tan स्क्वायर थीटा, अब माइनस में 7 का मान क्या होगा, देखिएगा एकदम गर्दा उड़ा देंगे। तो सबसे पहले देखिए ना भैया, इसको क्या करेंगे, कॉस थीटा बराबर 2/3 हो जाएगा। अब बताइए कॉस थीटा क्या होता है, b/h होता है। तो देखिए ना, ये b अब बट्टा में h, तो ये देखिए ना, ये 2 है, b का वैल्यू हो जाएगा और h का वैल्यू 3 हो जाएगा। तो बताइए ना, p का वैल्यू निकाल लेंगे, तो p का वैल्यू, इसलिए p बराबर क्या आता है, √h में से घटा देते हैं ना b स्क्वायर करके, तो h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लेना, लीजिए ना, घटा दीजिए ना। h कितना है भैया, 3 है, तो 3 का स्क्वायर लिखे ना, माइनस में b कितना है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर। तो बताइए ना, 3 का स्क्वायर 3 तो 9 होगा, माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा, है ना। अब ये बताइए, अब 5 9 में से 4 घटेगा कितना, √5, तो √5 हो जाएगा। तो चलिए ये p का वैल्यू कितना निकल गया, √5 हो गया। अब बस वैल्यू रखेंगे, बस एकदम जगह पर जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 का 2 आगुने, सेक थीटा क्या होता है बताइए ना, सेक थीटा होता है h/b होता है। तो इसका स्क्वायर है तो वैल्यू का स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस में 2 है तो 2 का 2 हो जाएगा, आगुना tan क्या होता है, tan p बटा क्या होता है, b होता है, स्क्वायर है तब स्क्वायर कर देंगे। अब माइनस में 7 का 7, चलिए ना, अब डालिए ना 2 गुना h/b, तो h कितना है देखिए, यह है 3 है ना, तब 3 रखिए ना, 3 अब बट्टे में b कितना निकला है, √5, b 2 न है तो 2 लिखेंगे, इसका स्क्वायर, वैल्यू का स्क्वायर। आप प्लस में प्लस 2 का 2 आगुना, p का वैल्यू कितना आया है देखिए, √5 आया है, तो देखिए तो √5 हो जाएगा। अब बटे में b का वैल्यू कितना है, b कहाँ गया, यह है 2 है, तो 2 है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस में 7 का 7। अब बताइए 2 गुना 3 का स्क्वायर 9, आई 2 का स्क्वायर 4। अब भैया ये होल स्क्वायर है तो सबका स्क्वायर ना, यानी कि ऊपर वाला के भी स्क्वायर और नीचे वाला के भी स्क्वायर, 3 का 9 और 2 का 4 बना। अब प्लस में इसका देखिए 2 का 2 आगुने, √5 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म, तो कितना होता है 5 है ना, तब 5 हो जाएगा। बटे में ये बिना रूट का है तो 2 दूनी 4 होगा पूरा, अब बस -7। अब देखिए ना, काटने वाला है तो कर दीजिए, ये 2 से ही कर दीजिए, 4 को 2 मर देवे, आई 2 से 4 के 2 मर देवे, तो क्या बचेगा 9/2 गो, आप प्लस में 5/2 गो, माइनस में 7, इसका भिन्न का जोड़ घटाव कर दीजिए। तो देखिए ना, एलसीएम करेंगे 2 का एलसीएम 2 हो गया, ये तो सेम में है तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ऊपर वाला डायरेक्ट उतार दीजिए 9 प्लस 5 आई माइनस, देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है तो 1 से भाग दीजिए 2 आएगा, तो 7 दूनी 14 होगा। अब लीजिए, अब बराबर देखिए 9 5 14, 14 में से 14 घटेगा तो 0, अब बट्टे में 2 गो। अब बताइए 0 बट्टा कुछ हो क्या होता है, 0 ना होता है, 0 बट्टा कुछ हो तो डायरेक्ट 0 हो गया। तो 0 ऑप्शन में कहाँ है आंसर, देखिए तो ऑप्शन अरे ए में है, तो ए हो गया ऑप्शन एकदम, देखिए गर्दा उड़ा दिए ना। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए क्या है, अगला प्रश्न स्क्रीन पर शो, पहले इसको मिटा देते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, 33 नंबर, या किसी घटना ई की घटित होने की प्रायिकता पी हो तो निम्नलिखित में कौन सही है। कहता है कि घटना ई एक सही बात है, तो पी का घटित होने की प्रायिकता क्या होगा, सही क्या होगा। देखिए प्रायिकता से एक प्रायिकता चैप्टर में के सवाल है ना, तो इसमें एक बात और ये जान लीजिए, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता जो होता है 1 होता है और अनिश्चित के लिए 0 होता है। और किसी निश्चित घटना का मान का योग कितना होता है, 1 होता है, याद रखिएगा, ये सब ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है एग्जाम में, इसलिए घबराइएगा नहीं। किसी घटना की प्रायिकता जो है ना माइनस में कभी नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन में रहेगा कि इनमें से कौन प्रायिकता का मान नहीं है, तो कहेंगे माइनस में जो रहेगा ना सवाल, कुछ ऑप्शन में वही हो जाएगा। तो देखिए इसमें कहता है तो क्या हो जाएगा, तो देखिए जो घटना ई घटित होने की प्रायिकता पी है तो क्या सही है, तो इसमें से ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन में डी देखिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहा, ऑप्शन डी सही है, एकदम सही है, यानी कि 0 इज ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू पी ई, कहाँ गया, हाँ 0 लेस देन इक्वल टू पी ई और लेस देन इक्वल टू -1, ये सही है, एकदम 100% सही है, ठीक है ना। तो 33 नंबर ये हो गया। अब 34 नंबर देखिएगा, ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के। आगे देखिए, चलिए स्क्रीन पर देखिए 34 नंबर सवाल कहता है कि बहुपद x स्क्वायर -2x -3 के शून्यक कौन से है, इसमें से कौन है। ऑप्शन में ए है 3,1, या बी में 3,-1, या सी में है -3,1, या डी में है -3,-1। तो चलिए नहीं बनाएंगे ना, शून्यक निकाले गुणनखंड निकालेंगे, बराबर 0 कर देंगे, बस हो गया, शून्यक निकल गया।
तो 34 नंबर सवाल स्क्रीन पर शो कर रहा होगा, देखिए एक्स स्क्वायर सवाल है, एक्स स्क्वायर है और माइनस में 2x है और माइनस में 3 है, शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने के लिए पता है ना भैया कि क्या होता है, 0 होता है। तो देखिए ए का वैल्यू कितना है, 1 है, बी का वैल्यू -2 और सी का वैल्यू -3। इसको लिख लीजिए ना, होगा तो समझ में नहीं आएगा। तो 1 हो गया और बी का वैल्यू हो गया, ये वैल्यू जो लिखे ना वो गुणांक होता है, ठीक है ना, हाँ गुणांकन। अब बी का वैल्यू -2 और सी का वैल्यू -3 और फॉर्मूला होता है 1 और 80। तो यानी कि 1 गुना -3 तो कितना हो गया, -3 हो गया। अब देखिए ना, -3 को ऐसा गोड़ हाथ पैर छिड़काते हैं कि गुना करने पे आ जाए -3 और जोड़ने घटाने पे आ जाए -2। तो चलिए ना क्या होगा, तो बताइए अगर 3 में से 1 को 3 और 1 में अगर क्रियाक्रम किया जाए तो जरूर है कि 3 और 1 को गुना करने पर 3 आ रहा है, 3 1 में जोड़ घटाने का काम करेगा तो जरूर 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब अब दिमाग लगाइए कि माइनस में 2 होगा कब, जब छोटका में से बड़का को घटेगा तब माइनस में होगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, कहने का मतलब कि ये 3 ये हो जाएगा एगो एक्स और माइनस में हो जाएगा 3 गो एक्स। तब देखिए एगो एक्स में से 3 गो घटेगा तब -2 हो गया। और देखिए 1 से 3 में गुणा किया तो -3 पहुंच गया। तो इसका मतलब जो ये खंड होगा ये होगा ये। तो चलिए क्या हो जाए, लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 3 बराबर 0। इसको फिर से लिख लिए, तो एक्स स्क्वायर उसके बाद जो है प्लस लिखे x माइनस में 3x माइनस में 3 बराबर क्या 0। गुना शून्यक निकालना है इसलिए बराबर 0 करते जाएंगे। अब आगे देखिए क्या है, तो x देखिए कॉमन लेंगे। अब कॉमन का मतलब जो सब में पाया जाता है, तो देखिए x कॉमन हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो क्या हो जाएगा बचेगा इसमें कि x अब प्लस में 1 इसमें के, ठीक है ना, क्योंकि x निकाल लिए तो एक ना बचेगा। अब बताइए इसमें क्या हो जाएगा, माइनस में 3 हो जाएगा, अब बचेगा x अब प्लस में 1 अब बराबर क्या 0। बताइए ना x प्लस 1 ये दोनों का मतलब एक हो जाता है, एगो यह बचा ये x और -3, तो x -3 बराबर क्या 0। अब इधर से इधर चलिए, नीचे तो ना दिखाई दे रहा होगा, इधर चलिए साइड में। बताइए इतना बराबर भी 0 और इतना बराबर भी 0, मतलब कि x प्लस 1 बराबर 0 और एगो x -3 बराबर 0। तो बताइए x बराबर निकला -1 इधर से लिखे x बराबर निकला प्लस में 3, क्योंकि ये जो बताया माइनस में है 1 3 तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो देखिए ना -1 और कॉमा 3 आया, तो -1 कॉमा में 3 आया है, तो ऑप्शन में कहाँ है -1 कॉमा 3। देखिए तो अरे -1 कॉमा 3 तो यह तो है बी नंबर में है, उससे मतलब थोड़ी है। देखिए पहले देखिए आखिर ये देखिए 3 है कि नहीं है और -1 है कि नहीं है, तो देखिए तो ऑप्शन में जो हमारा कहा गया बी नंबर जो है 3 -1 है ना, तो ऑप्शन में हो गया कौन बी नंबर, एकदम बिल्कुल करेक्ट है, एकदम 100% सही है। ठीक है आगे देखिए, आगे है 35 नंबर सवाल, बहुत ही प्रश्न देखिए क्या है, किसी वृत्त के स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर स्पर्श करती है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर स्पर्श करती है। ऑप्शन में है इन्फिनेटिव या 2 या 1 या 3। तो देखिए ये कहने का मतलब क्या है, ये 35 नंबर देखिए एकदम इजी है। ये देखिए एक वृत्त है ना, स्पर्श रेखा, अब स्पर्श रेखा 2 गो तो ना कहा है या टोटल तो ना कहा है कुल स्पर्श रेखा, तो एक ही गो स्पर्श रेखा मान लीजिए ये जाएगा एक जाएगा, तो एक ही बिंदु पर ना गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक हो जाएगा ऑप्शन में, एकदम सी एकदम 100% सही है। तो ऑप्शन में सी हो जाएगा, एक ही बिंदु पर स्पर्श करेगा। ठीक है चलिए अब अगला प्रश्न देखिए इस वीडियो में लास्ट, अगला प्रश्न स्क्रीन पर शो कर रहा है, देखिए क्या है 36 नंबर। 36 नंबर में है 2 6 4 5 0 2 1 3 2 का बहुलक है इसमें से। अरे पहले ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया हुआ है, ऑप्शन में ए है 2 होगा या 3 होगा या 6 होगा या 1 होगा। तो बताइए भैया बहुलक का मतलब क्या होता है, जो सबसे अधिकतम बार आता है और जो बड़का भी होता हो, है ना, जो सबसे अधिकतम बार आता है वही बहुलक होता है। तो देखिए बताइए ये 2 है, कितना नंबर है 36 नंबर सवाल, 36 नंबर देखिए क्या है 2 है, उसके बाद 2 6 4 5, उसके बाद 0 2 1, उसके बाद 3, उसके बाद 2, ठीक है ना, 2 6 4 5 0 और उसके बाद 2 1 3 2। तो देखिए यहाँ पर या बहुलक देखिए सबसे अधिकतम बार कौन आया है इसमें, देखिए ना यहाँ पे 2 देखिए 1 1 1 1 2 3 आया है, यानी 3 बार आया है, 2 आया है 3 बार आया है। ये आने वाली संख्या ये संख्या
तो देखिए जितना बार आया है ना वो लिख दिए इधर। तो ये 2 3 बार आया है, बताइए 6 अब क्या मरतबे है? 6 6 6 6 एक के मरतबे है, लेना 6 एक के मरतबे हो गया। अच्छा 4 का मरतबे है? 4 एक के मरतबे है, तो 4 हो गया एक के बार। अच्छा 5 देखिए तो 5, अरे भैया 5 भी एक के बार आया है। 0 देखिए तो 0 एक के बार आया है। अच्छा उसके बाद 2 ही हो गया है। 1 एक का बार आया है, एक के बार आया है। अरे बताइए ना। अब 3 देखिए तो 3 आया है एक के बार, देखिए एक के यहाँ है 3। तो बताइए ना सबसे अधिकतम बार कौन आया है? देखिए ना ये सबसे ज्यादा कौन आ रहा है? देखिए ये 2 है। 2 कितना बार आया है? 3 बार आया है। तो सबसे अधिकतम बार ये आया है, ये 2, तो यही ना बहुलक हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन में कौन हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये नंबर एकदम बिल्कुल करेक्ट है एकदम। चलिए तो बस आज के लिए फिर इतना ही, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह का पढ़ाई आपको नहीं मिलने वाला है। आप लोग खुद समझदार है कि देख रहे हैं कि कितना मेहनत से पढ़ाते, एकदम तोड़ तोड़ के समझा करके। तो इसलिए जो है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जो भी इस प्रकार का वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले जाए, और आप सबसे पहले इसको देख सकते हैं और एग्जाम में गर्दा उड़ा सकते हैं। तो बस इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।